बिहार के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। कहीं सीट बंटवारे पर खींचतान है, कहीं नेताओं की नाराजगी है, तो कहीं गठबंधन की डोर ढीली पड़ती हुई आज दिखाई दे रही है। लेकिन इस सबके बीच सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, क्योंकि अब तक सिर्फ बातचीत और कोशिशों की खबरें आ रही थी। लेकिन एक आवाज जो बिहार से निकली है वह आवाज AIMIM के प्रवक्ता आदिल खान की है। अब आदिल खान का बयान सामने आ गया है और इस बयान ने तेजस्वी यादव की मुश्किलें और सबसे ज्यादा बढ़ा दी है। दोस्तों, मैं हूं नूरानी मेमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आदिल खान ने एक सभा को संबोधित करते हुए यह साफ कहा है, हमने जितनी कोशिशें करनी थी कर ली। नेताओं से मिले, संदेश भेजे, कार्यकर्ताओं ने लालू यादव के घर तक जाकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब वहां से कोई जवाब नहीं मिला तो अब हम अकेले मैदान में उतरेंगे। यानी अब गठबंधन में शामिल होने की जो उम्मीदें थी लगभग खत्म हो चुकी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान पहले से ही ये कह चुके थे कि हम 100 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। अब आदिल खान ने साफ इशारा कर दिया कि मिथिलांचल, मगध, शाहबाद, नवादा, बेगूसराय, बिहार शरीफ और चंपारण, इन इलाकों की सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ेगी। और मजे की बात यह है कि इन सीटों पर तेजस्वी यादव का MY वाला समीकरण ज्यादा कारगर साबित होता आ रहा है। और दोस्तों, यह केवल चुनाव लड़ने की बात नहीं है। आदिल खान ने तो यहां तक कह दिया कि अगर AIMIM 100 सीटों पर उतरी तो तेजस्वी यादव 50 सीटों से नीचे सिमट जाएंगे, चाहे वो 100 सीट पर चुनाव क्यों ना लड़ ले। अब बड़ा सवाल यह है कि गठबंधन क्यों नहीं हुआ। दरअसल AIMIM की मांग कोई बहुत बड़ी नहीं थी, न मंत्री पद, न डिप्टी CM की कुर्सी। बस इतना कहा गया था कि सीमांचल के विकास के लिए पैकेज दे दिया जाए और अल्पसंख्यकों व पिछड़ों को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिले अगर यहां पर इसकी सरकार बनती है तो। सिर्फ 6 सीटों पर समझौता करने की बात कही थी, वो सिर्फ 6 सीटें मांग रहे थे, लेकिन RJD और कांग्रेस दोनों ने इसे ठुकरा दिया। अब कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने तो यहां तक कह दिया है कि ओवैसी की पार्टी सांप्रदायिक है और ऐसे दल को महागठबंधन में कोई जगह नहीं दी जा सकती। यानी यह मामला सीट शेयरिंग से ज्यादा छवि और भरोसे का बन गया है, जबकि सांप्रदायिकता वाली बातें उन्हीं पार्टियों में सबसे ज्यादा देखा जाता है। अब तस्वीर साफ है, AIMIM ने अब अलग अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा 2020 में भी ओवैसी ने छोटे दलों के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बनाया था और 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार भी वही रास्ता अपनाया जा सकता है। महागठबंधन को सबसे बड़ा डर है कि सीमांचल के मुस्लिम वोटों में सेंध लग जाएगी। तेजस्वी यादव का भरोसा है कि उनका वोट बैंक सुरक्षित है, लेकिन हाल के दौरों में ओवैसी समर्थकों ने जिस तरह से झंडे लहराए हैं, खुलेआम नारे लगाए हैं, उससे साफ दिखता है कि जमीन पर हालात बदल रहे हैं। याद रखिए, बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 17.5% है, लेकिन सरकार में हिस्सेदारी 10% से भी कम रही है। यही आंकड़ा है जिस पर ओवैसी लगातार सवाल उठा रहे हैं और यही सवाल महागठबंधन के नेताओं के लिए परेशानी का सबब भी बन रहा है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में अब खेल और दिलचस्प हो गया है। अगर ओवैसी को साथ लिया जाए तो वोटों को खिसकने का डर, और अगर बाहर रखा जाए तो वोट बैंक टूटने का खतरा। यानी महागठबंधन जिस रास्ते पर भी चलेगा, रिस्क दोनों तरफ साफ दिखाई दे रहा है। अब सबकी नजरें टिकी है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो अगले कुछ दिनों में हो सकती है बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान की।
उसमें उन्होंने क्या फैसले लेते हैं, क्या लोगों को सलाह देते हैं, यह देखना बहुत मायने रखती है। क्या होगा बड़ा खेला, क्या बनेगा तीसरा मोर्चा, और क्या तेजस्वी यादव वाकई 50 सीटों से नीचे सिमट जाएंगे? यही थी अभी तक की सबसे बड़ी खबर। आपकी राय, एआईएमआईएम के अकेले चुनाव लड़ने से बिहार की राजनीति में कितना असर पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।